हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज का जो हमारा वीडियो है OSI मॉडल से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में आज हम जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज इन सारे लेयरों में से क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम ट्रांसपोर्ट लेयर को समझते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है ये क्या होता है कि इंड टू इंड कनेक्शन होता है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ये इंड टू इंड कनेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि जब हमारा डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, यानी डेटा जब सेंड होता है या रिसीव होता है, तो वो क्या होता है, इंड टू इंड चलता है। इसलिए जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ये इंड टू इंड कनेक्शन देता है। अब हम आगे बात करते हैं कि सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है, जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट सर्वर जो है, कि जो हमारा यहाँ पे सबसे फर्स्ट सर्वर है ये हमारा सपोज इंडिया में है, और जो हमारा दूसरा सर्वर है ये सपोज US में है। यहाँ पे इंडिया हो गया और ये हमारा सर्वर क्या हो गया, US हो गया। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या होगा, जब डेटा ट्रांसफ़र होगा, जब हमारा इंडिया से US में जब डेटा ट्रांसफ़र होगा, तो जो हमारा यहाँ पे US है, फिर US से इंडिया जब डेटा आएगा, तो इन दोनों के बीच में जो भी हमारा मेल होगा, यानी इन दोनों के बीच में जो भी हमारा मेल होगा, वो ट्रांसपोर्ट लेयर ये चेक करेगा कि आप जहाँ से डेटा सर्च किए हैं वो डेटा वहाँ से आया हुआ है, और उसे क्या करता है कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो अच्छे तरीके से क्या करता है, डिलीवर करता है, यानी उस स्थान को फाइंड करता है और जो डेटा है उसको वहाँ तक पहुँचाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आपने गूगल पे कोई भी टाइप यहाँ पे किया, जैसे नेम, जैसे हमने टाइप किया शिवम स्टडी, उसके बाद पॉइंट। अब देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे सर्च किया। अब क्या होगा कि जो हमारा जो फर्स्ट कंप्यूटर है जिसे हम कहते हैं सोर्स, और जो हमारा सेकेंडरी सर्वर होता है जिसे हम कहते हैं डेस्टिनेशन। यहाँ पे क्या होता है, डेस्टिनेशन में क्या होता है कि जब डेस्टिनेशन से सर्वर जाता है सोर्स में, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, डेटा का यहाँ पे सेंड या रिसीव होता है। तो उसके बाद जब इन दोनों का प्रोसेस चलता रहता है, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा प्रोटोकॉल यूज होता है जो है कि यहाँ पे TCP और UDP। TCP का मतलब क्या होता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और जो UDP होता है इसका मीन्स होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल किस लिए यूज किए जाते हैं, इन जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है इनको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, कि जो भी यहाँ से डेटा आ रहा है इसको किस तरीके से हैंडल करना है, उसको किस तरीके से भेजना है, किस तरीके से उसे रखना है। अब क्या होगा, जब ये इन दोनों प्रोटोकॉल से होके डेटा ट्रांसफ़र होगा, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे जो हमारा सबसे पहला है TCP को समझेंगे। इसमें क्या होगा कि जो हमारा सोर्स कंप्यूटर होगा, जब ये हमारा कौन सा कंप्यूटर पे जाएगा, जो हमारा सेकेंड कंप्यूटर है जिसे हम कहते हैं डेस्टिनेशन, इन दोनों के बीच में जब हमारा डेटा का सेंड या रिसीव होगा, तो उसके बीच जब हम कोई मेल भेजेंगे, जैसे हमने यहाँ पे मेल भेजा, तो ये जब मेल जाएगा तो ये क्या होगा कि ये सबसे पहले जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है यानी TCP जो होता है, ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि ये दोनों डेटा परफेक्ट जा रहे हैं। तो ये क्या करता है, इसमें
इसकी जो ट्रांसपोर्ट करने की नियम होते हैं, रूल होते हैं, वो बहुत ही फास्ट होता है और ये 100% अपने जो भी डेटा हुआ है उसे डिलीवर करने का यहाँ पे अपना जो भी है सिस्टम रखता है। और ये जो हमारा टीसीपी होता है ये सिक्योर होता है। सिक्योर का मतलब इसमें कुछ सिक्योरिटी होती है कि डेटा जो आता है कहीं पे खोने का संभावना नहीं होती है। अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा प्रोटोकॉल है यूडीपी। अब देखिए यूडीपी में क्या होता है कि जब हम डेटा क्या करते हैं सोर्स से कहाँ पे भेजते हैं, सेकेंड सर्वर जिसे हम कहते हैं डेस्टिनेशन। इसमें जब हमारा डेटा ट्रांसफर होता है तो इन दोनों के बीच में क्या है, जैसे सेम जैसे हमारा टीसीपी में डेटा जाएगा उसी तरह क्या होगा हमारा यूडीपी में भी डेटा जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब हमारा मेल क्या होता है, जब ये सेंड होता है तो टीसीपी में क्या होता है कि एक सिक्योर बताता है, उसमें अपने डेटा को अच्छे तरीके से डिलीवर करता है और डेटा को रखता है। लेकिन इसमें क्या करता है, जैसे डेटा यहाँ पे सेंड करता है तो इसमें ये नहीं पता चलता है कि ये डेटा कहाँ पे जाएगा और सिक्योर भी नहीं होता है। जैसे इसमें बहुत संभावना होती है डेटा खोने की, और जो टीसीपी होता है उसमें हमारा डेटा 100% जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे चला जाता है। और यहाँ पे अगला हम जानते हैं कि सेगमेंटेशन क्या होता है और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेगमेंटेशन। जैसे जो आपका डेटा होता है, जैसे यहाँ पे देखिए हमारा डेटा है। अब क्या होगा, जब ये डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर से जाता है तो क्या होता है, ये सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि उसे तोड़ना। जैसे जब ये डेटा हमारा जाएगा तो ये क्या कर देगा, जो हमारा सेगमेंटेशन है ये अलग अलग डेटा को, जो जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत ज़्यादा नंबर का है, बहुत ज़्यादा एमबी का है, तो ये क्या करेगा, ये सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देगा और डिवाइड करने के साथ साथ इस पे नंबरिंग भी दे देगा कि ये डेटा इस नेम से आया हुआ है, इसका एड्रेस है। ये होता है सेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जैसे यहाँ पे डेटा हमारा क्या हुआ, जैसे हमारा यहाँ पे अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ तो फ्रेगमेंटेशन क्या करता है, ये जो अलग अलग डिवाइड हुए हैं इसी डेटा को रिसीव कर क्या कर देता है, जैसे हमारा आया था डेटा उसी फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर देता है। ये होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो सेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन इन दोनों में यही डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि डेटा हमारा अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है और इसमें क्या होता है, जिस तरीके से डेटा डिवाइड हुआ है उसी तरीके से हमारा डेटा जुड़ जाता है, जो कि आगे आने वाली जो हमारी लेयर है उसमें हम जानेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने के लिए है कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ये डेटा को क्या करता है, चेक करता है। जो उसमें डेटा हमने भेजा है उसके एरर को एक बार चेक भी करता है, जो भी हमारा डेटा आया हुआ है। तो ये हमारा था ट्रांसपोर्ट लेयर। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो में तो नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करें, जिससे इससे रिलेटेड आने वाले वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।